हेलो। तो अब तक हमने जो लास्ट लेक्चर था फ्लूइड मैकेनिक्स का उसमें प्रेशर मेजरमेंट के बारे में देखा, प्रेशर के बारे में पढ़ा, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर, पास्कल्स लॉ ऑफ प्रेशर, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर, एब्सोलूट प्रेशर, ये क्या होते हैं, किस तरीके से डील होते हैं, इनके बारे में हमने जाना। और ये भी जाना हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर से, ये जाना कि प्रेशर ड्यू टू एनी फ्लूइड कॉलम उस फ्लूइड कॉलम की हाइट पर डिपेंड करता है, न कि फ्लूइड कॉलम के वॉल्यूम या वेट पर, बल्कि किस चीज पर डिपेंड करता है, फ्लूइड कॉलम की हाइट पर। फिर उसके बाद में हमने पास्कल्स लॉ से ये जाना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी फिक्स पॉइंट पर अगर फ्लूइड प्रेशर हम चेक करेंगे तो वो एक रेफरेंस पॉइंट पर हर डायरेक्शन में सेम होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन प्रेशर विल बी सेम। बट बोथ दीज लॉज आर वैलिड व्हेन फ्लूइड इज अंडर रेस्ट, यानी फ्लूइड के अंदर कोई भी कैसी भी मोशन नहीं हो रही होनी चाहिए, दैट इज फ्लूइड शुड बी अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट। और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि हम जो अभी स्टडी कर रहे हैं ये हाइड्रोस्टैटिक कहलाती है, यानी फ्लूइड और दी वाटर अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट में हम स्टडी अभी कर रहे हैं। तो अब हम यहां से आगे आज जो पढ़ना शुरू करेंगे वो पढ़ना शुरू करेंगे प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस। प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस, प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस के बारे में हम यहां से आज से जानना शुरू करेंगे। प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस के बारे में हम जानेंगे आज, प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस। तो इन प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस में बाय द वे ये जो प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस हैं, बेसिकली दो तरीके की ये प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे मैनोमीटर्स। सबसे पहले हमारे आते हैं मैनोमीटर्स, मैनोमीटर्स। और दूसरे होते हैं आपके मैकेनिकल गेजेस, दूसरे होते हैं आपके मैकेनिकल गेजेस, मैकेनिकल गेजेस, दूसरे होते हैं मैकेनिकल गेजेस। तो जो मैनोमीटर्स हैं, दीज आर बेसिकली यूज फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट, लो टू मीडियम प्रेशर, लो टू मीडियम प्रेशर मेजरमेंट करना है तो हम यूज करेंगे इनका। अगर लो टू मीडियम प्रेशर मेजर करना है तो वी विल यूज मैनोमीटर्स। इफ वी वांट टू मेजर हाई प्रेशर, देन फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट, हाई प्रेशर मेजरमेंट और वेरी हाई प्रेशर मेजरमेंट वी यूज, वेरी हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं मैकेनिकल गेजेस को। तो मैनोमीटर्स देखिए, पहले हम इनका डिवीजन कर लेते हैं। बाय द वे मैनोमीटर्स अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, मैनोमीटर्स अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। नंबर फर्स्ट होते हैं सिंपल मैनोमीटर्स, बहुत सिंपल होते हैं ये कंस्ट्रक्शन में, सिंपल मैनोमीटर्स, सिंपल मैनोमीटर्स। और दूसरे टाइप के होते हैं आपके डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, दूसरे होते हैं आपके डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो ये दो कैटेगरीज में होते हैं जो आपके मैनोमीटर्स हैं, ये भी दो तरीके के होते हैं, सिंपल मैनोमीटर्स एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो सिंपल मैनोमीटर्स अगेन फिर तीन तरीके में, हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल मैनोमीटर्स को भी, ये भी हमारे तीन तरीके के हैं। वैसे और भी इनको सब डिवाइड करते चले जाते हैं, बताएंगे। जैसे नंबर फर्स्ट है आपका पीजोमीटर, इसमें सबसे पहला है आपका इस कैटेगरी में पीजोमीटर। जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द मैनोमीटर है दैट इज पीजोमीटर। नंबर सेकंड है आपका इसमें पीजो यू ट्यूब मैनोमीटर, नंबर सेकंड आपका यू ट्यूब मैनोमीटर। एंड नंबर थर्ड आपका है सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इसको भी सब डिवाइड कभी कभी कर देते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम,
वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, और दूसरा होता है इसी का इंक्लाइंड इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। बाय द वे, जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर है इसको कुछ लोग माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। माइक्रोमैनोमीटर, माइक्रोमैनोमीटर। माइक्रोमैनोमीटर से मुराद यहां पर यह है कि इट कैन मीजर वेरी लो प्रेशर, बहुत छोटे प्रेशर हैं या वेरी लो प्रेशर चेंज कहीं पर हो रहा है तो उसको भी ये सिंगल कॉलम मैनोमीटर सेंस करके दे देता है, मीजर करके देता है। इसकी जो एडवांटेज है सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स का पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर्स के ऊपर, वो यही है कि इट कैन मीजर वेरी लो प्रेशर, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज माइक्रोमैनोमीटर। ये दो तरीके का होता है, वर्टिकल कॉलम एंड इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। ओके तो ये आपका सिंपल सा एक वो है। तो यहां से देखिए छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि जो प्रेशर मीजरिंग डिवाइसेज हैं दो तरीके की होती है, मैनोमीटर्स, मैकेनिकल गेजेस। मैनोमीटर्स आर यूज टू मीजर लो टू मॉडरेट प्रेशर, लो प्रेशर और मॉडरेट प्रेशर, हाई प्रेशर कोई मेजर नहीं करते। फॉर हाई प्रेशर मेजरमेंट के वी पीपल यूज मैकेनिकल गेजेस। फिर मैनोमीटर्स दो टाइप में ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। बाय द वे सिंपल मैनोमीटर्स ये तीन तरीके के होते हैं, पीजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर्स एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। इनको डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे मीजर डिफरेंस ऑफ प्रेशर। डिफरेंशियल मैनोमीटर जो थर्ड जो है सेकंड वन इज नोन बिकॉज दीज मीजर दी डिफरेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमको मीजर करना है, हमको एक्चुअल एब्सोल्यूट प्रेशर दो पॉइंट्स किसी पॉइंट पर नहीं निकालना, हम चाह रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो वी यूज दिस डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो सबसे पहले देखिए मैनोमीटर की हेडिंग दे लीजिए आप सिंपल सी। देखिए मैनोमीटर्स वर्क कैसे करते हैं। देखिए सिंपल मैकेनिज्म है मैनोमीटर्स के वर्किंग की। मैनोमीटर्स को यहां पर एक इस तरीके से वर्किंग की गई है, पहले चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर देखिए समझते हैं क्यों ऐसा किया गया है। तो इनके लिख लिए, इट डिवाइस, मैनोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which measure the pressure, which measure the pressure at any point by balancing it with the fluid column of same or different fluid column of same or different fluid. These are very simple in construction. These are simply glass tubes. The one end of which is connected, at the point at which pressure is measured, pressure is to be measured while another end
another end is open to atmosphere. Another end is open to atmosphere. तो ये इस तरीके के कंस्ट्रक्शन हैं। मैनोमीटर्स जो हैं बहुत सिंपल हैं कंस्ट्रक्शन में। सिंपली दीज आर द ग्लास ट्यूब्स, और जहां पर प्रेशर मीजर करना होता है एक एंड उस पॉइंट पर लगा रहेगा एंड सेकंड एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। यहां से एक चीज क्लियरली आप मेंशन कर लीजिए कि इफ वन एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, कभी कभी प्रॉब्लम्स में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा डायग्राम बनाए वो देखने में मैनोमीटर ही लगे आपको, हो सकता है यूट्यूब मैनोमीटर हो या कोई और मैनोमीटर हो, लेकिन उसका एक एंड हो सकता है वो क्लोज कर दे, एक एंड तो अटैच कर दें द पॉइंट एट विच दे वांट टू मेजर द प्रेशर, बट जो दूसरा एंड है उसको वो क्लोज कर सकते हैं। इफ वन एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर तो तब तक ये क्लियर कट चीज है कि दे मेजर द गेज प्रेशर, दे मेजर द गेज प्रेशर, गेज प्रेशर। यानी जो मैनोमीटर्स हैं अगर उनका एक एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है जैसा कि कंडीशन में लिखा है, तो मैनोमीटर्स कौन सा प्रेशर मेजर करके देंगे आपको? गेज प्रेशर। दैट्स व्हाई वी मे से दैट मैनोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर गेज प्रेशर। मैनोमीटर्स गेज प्रेशर मेजर करते हैं सिंपली। अगर दूसरा एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, ध्यान रखें यहां से, क्लोज है, तो क्लियर कट थंब रूल है, तो फिर वो जो मीजरिंग डिवाइस है वो एब्सोल्यूट प्रेशर मीजर कर रही होगी। कौन सा प्रेशर मीजर कर रही होगी? देन वो एब्सोल्यूट प्रेशर मीजर कर रही होगी। तो देखिए यहां से जैसे डेफिनेशन से लिख रहा है कि इसमें एक फ्लूइड कॉलम को बैलेंस कर दिया था विद द हेल्प ऑफ सेम फ्लूइड और डिफरेंट फ्लूइड। तो इस चीज को अंडरलाइन कर ले कि देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर मैनोमीटर्स की बात पूछी जाए तो मैनोमीटर्स में जो फ्लूइड यूज हो रहा होता है बैलेंसिंग के लिए वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। इन केस ऑफ मैनोमीटर्स फ्लूइड में बी सेम और डिफरेंट, बिकॉज मैनोमीटर कई तरीके के हैं, सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, फिर सिंपल पीजोमीटर, यू ट्यूब, सिंगल कॉलम। तो मैनोमीटर्स के लिए पूछा जाए तो वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। और देखिए ये ऐसा क्यों किया गया है? देखिए बिल्कुल जस्ट इस तरीके से किया गया है। आपने देखा होगा कि एक सब्जी तोलने वाला जब सब्जी तोल करके देता है तो 1 किलो का इधर रखेगा, उसके बराबर सब्जियां इधर रख देगा, कह देगा यस वह सब्जी उसके बराबर हो जाए, कहेगा 1 किलो हो गया, इसका मतलब सब्जियों का वेट 1 किलो है। अगर 2 किलो के वेट को बैलेंस कर दे तो 2 किलो। सिंपल मैकेनिज्म यहां पर यूज की गई है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए कि अगर एक फ्लूइड कॉलम को दूसरा फ्लूइड कॉलम बैलेंस कर दे तो इसका मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो सेम है, और दूसरे फ्लूइड कॉलम के प्रेशर को हम मीजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। वो कैसे मीजर कर लेंगे वो देखिए यहां पर देखिए, जैसे तो पीजो, ये डेफिनेशन पूरी हमने जो लिख दी है ये मैनोमीटर्स के लिए है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में एक एक करके मैनोमीटर्स को हम पढ़ना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अभी बात करते हैं, जैसे अभी हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये कोई फ्लूइड कंटेनर है सॉरी, ये कोई फ्लूइड कंटेनर है। फॉर एग्जांपल ये कोई फ्लूइड कंटेनर है, इसमें हमें किसी पॉइंट यहां तक कोई फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें हमें किसी पॉइंट पर इसमें यहां पर फॉर एग्जांपल प्रेशर मीजर करना है। तो जाहिर सी बात है हमें बता भी चुका है पास्कल्स लॉ कि अगर यहां पर प्रेशर मीजर करना है तो हम इस लाइन में कहीं भी अपना मैनोमीटर या प्रेशर मीजर डिवाइस लगा दें। तो ये देखिए एक हमने यहां पर एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से अटैच कर दी। अब इस जितना अब ग्लास ट्यूब में फॉर एग्जांपल यहां तक जाकर के फ्लूइड हमारा रुक गया। पहले तो ग्लास ट्यूब में फ्लूइड एकदम से फ्लो करना शुरू करेगा, जैसे ही इस तरफ का फ्लूइड और इस तरफ का फ्लूइड बैलेंसिंग में आ जाएंगे इस तरफ फ्लूइड का फ्लो होना बंद हो जाएगा। बैलेंसिंग जैसे ही हो जाएगी हम इस चीज को मीजर कर लेंगे साहब। ये चीज फॉर एग्जांपल H आ गई,
अगर इसकी डेंसिटी रो है तो आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर कहता है कि अगर ये हाइट h है तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, यहां जितना प्रेशर होगा उतना यहां होगा, उतना ही यहां होगा। ये चीज कौन सी कहती है कि यहां यहां हर जगह पर प्रेशर होगा सेम? ये कौन सा लॉ कहता है? पास्कल्स लॉ। और यहां पर अब प्रेशर कितना होगा वो निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज हो रहा है? हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर। और वो क्या कह रहा है कि यहां पर जो प्रेशर होगा वो होगा P इक्वल टू रो जी एच और ओमेगा एच। आपने प्रेशर निकाल करके 1 मिनट में बता देंगे। और ये जो डायग्राम बाय द वे ये क्या है? इसमें सेम फ्लूइड को सेम फ्लूइड से बैलेंस हम कर रहे हैं। ये एक मैनोमीटर है और इस मैनोमीटर को कहते हैं हम पीजोमीटर। इस मैनोमीटर को हम कहते हैं पीजोमीटर। हेडिंग दे लीजिए सबसे पहले पीजोमीटर। हेडिंग दीजिए पीजोमीटर और ये डायग्राम बनाइए। दिस इज द डायग्राम ऑफ पीजोमीटर। ये पीजोमीटर है, जो सिंपल एक ग्लास ट्यूब है। दिस इज पीजोमीटर। दिस इज पीजोमीटर। सिंपल ग्लास ट्यूब दिख रही है आपको इस बकेट के साथ में लगी हुई। दिस इज पीजोमीटर। तो पीजोमीटर की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम? पीजोमीटर इज अ सिंपलेस्ट ऑफ मैनोमीटर्स। मैनोमीटर्स का सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इट इज अ ग्लास ट्यूब। अब देखिए आगे की चीजें मैं यहां नहीं लिखूंगा, आगे की चीजें यहां सब देखिए रिपीट होनी चाहिए। इट इज अ ग्लास ट्यूब द वन एंड ऑफ विच is attached at a point where you want to measure the pressure। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये जो स्टेटमेंट है सभी मैनोमीटर्स के लिए सेम रहेगा। one end of which is attached to the point at which we want to measure the pressure and another end is open to atmosphere। अब लेकिन आगे की चीजें कुछ लिखना शुरू करूंगा मैं, चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लेंगे उनको। अब देखिए अगर हमने ये पीजोमीटर लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल ये तो ऊपर से होता क्लोज लिड लगा हुआ होता इस पर, तो इसमें होती कोई गैस, और यहां पर पीजोमीटर हम लगाते तो क्या गैस इसमें रुकती? गैस नहीं रुकती, गैस एटमॉस्फेयर में चली जाती। यानी गैस का कोई फ्री लेवल यहां पर नहीं बनेगा। दैट्स वाई पीजोमीटर सिंपलेस्ट तो है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि इट कांट measure the गैस प्रेशर। इसको हम गैस प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ये गैस प्रेशर मेजर नहीं कर सकता है। इसकी एक सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है। दूसरा ड्रॉबैक क्या कह सकते हैं इसका? दूसरा ड्रॉबैक इसका यह है कि उसमें सेम फ्लूइड यूज हो रहा है, इसमें सेम फ्लूइड यूज हो रहा है, तो इसलिए दिक्कत क्या है कि इट इज यूजफुल फॉर वेरी लो प्रेशर। इट कैन मेजर मॉडरेट प्रेशर, इट कैन मेजर मॉडरेट प्रेशर। और अगर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो इसकी हैंडलिंग बड़ी बल्की हो जाएगी। हैंडलिंग इज डिफिकल्ट, हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। अगर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा भी मेजर करना चाह रहे हैं तो हैंडलिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी। वो कैसे? कि देखिए हमने कल जाना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है P इक्वल टू रो जी एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है 101.325 किलो पास्कल। अगर इसको हम मरकरी के कॉलम में कन्वर्ट करना चाहें तो मरकरी के कॉलम में H इक्वल टू 101.325 इंटू 10³ अपॉन मरकरी की वैल्यू रख दीजिए हमें 36 इंटू 10³ इंटू 9.8। तो ये नियर अबाउट 76 सेंटीमीटर निकल करके आती है। अगर यहां पर
ये मरकरी का कॉलम न होकर के इसको हम मान रहे होते वाटर का कॉलम, तो वाटर की हाइट कितनी आती? वाटर की हाइट आती 101.325 इंटू 10⁻³ अपॉन, वाटर की हाइट में कन्वर्ट करना है तो यहां मरकरी की डेंसिटी की बजाय वाटर की डेंसिटी रखेंगे। कितना हो जाता है यहां पर? 1000 इंटू 9.81 इंटू, यस, इक्वल टू, ये नियर अबाउट आता 10.2 मीटर। 10.2 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रेशर को मीजर करने के लिए अगर मरकरी का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी 101 किलो पास्कल प्रेशर को मीजर करने के लिए हम मरकरी का इस्तेमाल कर रहेंगे, तो कॉलम की हाइट जो मिलेगी वो 76 सेंटीमीटर मिलेगी। जबकि अगर इतने ही प्रेशर को मीजर करने के लिए अगर हम वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो कॉलम की हाइट 10 मीटर के आसपास होगी। वाटर कॉलम की हाइट विल बी अबाउट 10 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे ये समझ में आ रहा है कि पीजोमीटर में क्योंकि सेम फ्लूइड यूज होता है, इसमें यहां पर लिखें इट यूज सेम फ्लूइड, इट यूज सेम फ्लूइड फॉर बैलेंसिंग, इट यूज सेम फ्लूइड फॉर बैलेंसिंग। ध्यान दें इस चीज पर, ये एक इसका अलग है। जैसे यहां लिखा था कि सेम और डिफरेंट यूज कर सकते हैं, मैनोमीटर के लिए सेम और डिफरेंट, बट पीजोमीटर में हम क्या यूज करते हैं? सेम फ्लूइड यूज करते हैं एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इन पीजोमीटर्स वी यूज सेम फ्लूइड, यानी जिस फ्लूइड का प्रेशर मीजर कर रहे हैं उसी को एज अ मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम यूज करते हैं। और इससे यह मालूम पड़ा कि अगर हम वाटर का प्रेशर मीजर करना चाह रहे हैं, यानी कोई लाइटर फ्लूइड है, तो उसका कॉलम काफी हाइट वाला बनेगा, यानी कॉलम की हाइट थोड़े से ही प्रेशर के लिए काफी हाई हो जाएगी। तो ये बहुत लो प्रेशर मीजर करने के लिए ही पीजोमीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा क्या बताया कि ये गैस प्रेशर को मीजर नहीं कर पाता है, हैंडलिंग वेरी डिफिकल्ट है। एक पॉइंट और है कि इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट सुटेबल। देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर लिख रहे हैं इट इज नॉट सुटेबल, नीचे का मिटा देते, इट इज नॉट सुटेबल। ये नहीं कह रहे कांट, नहीं कह रहे, देखिए दोनों वर्डों में ध्यान दीजिए, यहां पर कहा है कांट, यहां कह रहे हैं नॉट सुटेबल फॉर वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम और नेगेटिव गेज। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है? नेगेटिव गेज प्रेशर मीजरमेंट, वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर मीजरमेंट। ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर कांट कह देते कि इट कांट मीजर दी नेगेटिव गेज, तो ये स्टेटमेंट हो जाता रॉन्ग। ध्यान देने की चीज है कि अगर हम ये कहते हैं कि इट कांट मीजर दी नेगेटिव गेज, तो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज इट कैन मीजर दी नेगेटिव गेज बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर नेगेटिव गेज मीजरमेंट। नेगेटिव गेज को यानी वैक्यूम प्रेशर ये मीजर तो कर सकता है कुछ अटैचमेंट करके, कुछ वाइज सिस्टम यूज करके, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है ऐसा करने के लिए, बहुत उससे बेटर है कोई दूसरी मैकेनिज्म, कोई दूसरा फंडा हम यूज कर लें, वो ज्यादा अच्छी चीज है एज कंपेयर टू कि हम इसको नेगेटिव गेज के तौर पर यूज करें। उससे बेटर है कि कोई दूसरा ही इक्विपमेंट हम यूज कर लें। तो ये हो गया आपका पीजोमीटर। ठीक साहब, चलिए अब हम बात करते हैं अगले सिस्टम की, अगले प्रेशर मीजरिंग सिस्टम की। वो आपको मालूम है दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है हमारा यू ट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए सिंपल सी चीज है कि यू ट्यूब मैनोमीटर आया क्यों पिक्चर में? यू ट्यूब मैनोमीटर आया इसलिए कि जो आपके ड्रॉबैक्स थे, जो आपके ड्रॉबैक्स थे, यानी जो एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे इस पीजोमीटर के, उन ड्रॉबैक्स को, उन इनकैपेबिलिटीज को ओवरकम करने के लिए पिक्चर में आया यू ट्यूब मैनोमीटर। तो देखिए साहब यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है, हेडिंग दी है यू ट्यूब मैनोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर।
देखिए यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है? इट इज सिंपली अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। इट इज अ यू शेप्ड, इट इज अ यू शेप्ड, it is a U-shaped glass tube, the one end of which, अब आप खुद लिखेंगे, one end of which is connected at a point at which you want to measure the pressure, and another end is connected, and another end is open to atmosphere. One end is connected to the point at which we want to measure the pressure, and another end is open to atmosphere. जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई वेसल है, इसमें आप प्रेशर मीजर करना चाह रहे हो, तो ये क्या है? ये आपकी सिंपली अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। यू ट्यूब मैनोमीटर क्या है? सिंपली अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। दिस इज सिंपली अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। The one end is open to atmosphere, open, and another end is connected to this vessel. Another end is connected to this vessel. अब देखिए इसमें आपके पास अच्छाई क्या है कि इन दिस U-tube मैनोमीटर यू मे यूज डिफरेंट मैनोमेट्रिक फ्लूइड। जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो डिफरेंट आप यूज कर सकते हैं, सेम भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी हमने देखा कि अगर हम वाटर का प्रेशर मीजर कर रहे हैं और वाटर ही मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करेंगे तो कॉलम की हाइट काफी ज्यादा हो सकती है, और अगर हम वाटर की जगह पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड कोई हैवियर यूज करते हैं, कोई हाई डेंसिटी का मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मरकरी यूज कर लेते हैं, तो हमें मालूम पड़ा कि सेम कॉलम के लिए जब मरकरी के कॉलम की हाइट 76 सेंटीमीटर थी तो वाटर की 10 मीटर। इसका मतलब 13 गुना कॉलम की हाइट रिड्यूस हो जाती है, करीब करीब 13.6 टाइम्स कॉलम की हाइट रिड्यूस हो जाती है व्हेन वी यूज मरकरी इंस्टीड ऑफ वाटर। तो इसलिए इसका सबसे पहला जो बेनिफिट था इसके ऊपर, वो तो यहां से साफ साफ दिखलाई दे रहा है कि इन दिस वी मे यूज डिफरेंट मैनोफ्लूइड, और वो मैनोफ्लूइड कैसा होगा? थोड़ा सा हैवियर होगा, जिससे कि हम थोड़े से हाई प्रेशर, हाई का मतलब यहां पर ये नहीं है कि मैकेनिकल गेजेस वाले, हाई का मतलब है कि पीजोमीटर से थोड़ा हाई रहेगा, वो भी मॉडरेट लेवल का ही, लेकिन पीजोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर हम मीजर कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल जिस वक्त यहां पर प्रेशर, फॉर एग्जांपल इन दिस कॉलम प्रेशर इज पी, इन दिस कॉलम प्रेशर इज पी। अब यहां पर जब तक ये ओपन नहीं था, इस तरीके से था, तो फॉर एग्जांपल फ्लूइड का लेवल कुछ इस तरीके से था। अब यहां पर एक चीज हम मान के चलते हैं कि पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर ये जो प्रेशर है इसके अंदर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, P इज ग्रेटर देन PATM। अगर ऐसा है तो क्या होगा? सोचिए आप, अगर P इज ग्रेटर देन PATM है तो जाहिर सी बात है कि गेज प्रेशर पॉजिटिव का होगा, पहली तो चीज। दूसरा, अगर P लेस देन PATM होगा, उसका डायग्राम हम अलग से बना लेंगे, अभी यहां बना लेंगे, इसे मिटा देते हैं, दूसरा डायग्राम यहां बना लेते हैं। चलिए पीजोमीटर का सिस्टम खत्म कर देते हैं यहां से। दूसरा डायग्राम यहां बनाइए फटाफट। तो पीजोमीटर का जो ड्रॉबैक था, तो आपको मालूम था कि पीजोमीटर का एक ड्रॉबैक था कि पीजोमीटर नेगेटिव गेज नहीं मीजर कर पा रहा था। वो देखिए ये मीजर करके दिखाएगा। दूसरा डायग्राम आप यहां बनाइए। ओपन टू एटमॉस्फेयर, ये एक लिंब यहां पर आकर कनेक्ट हो गई, इसमें प्रेशर P है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमने अज्यूम किया हुआ है कि P इज लेस देन PATM। आप जानते हैं कि जब P लेस देन PATM होता है तो इसका मतलब इसके अंदर जो प्रेशर होगा नेगेटिव गेज होगा।
नेगेटिव गेज होगा, क्योंकि आप गेज प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं पिछले से, लेकिन लिख देते हैं फिर भी कि पी गेज इक्वल टू होता है जो आपका प्रेशर है पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटीएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पी के अंदर जो प्रेशर होगा पी वो एब्सोल्यूट में अगर इससे कम है तो इसका मतलब ये गेज प्रेशर होगा। सिंपल सी बात। अगर ये गेज प्रेशर है नेगेटिव का तो देखिए क्या होगा, दोनों सिचुएशंस को समझने की कोशिश करिए कि इनिशियली हम यही बना लेते हैं कि इसमें भी फ्लूइड का जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल था वो ये था, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल दोनों में सेम था। अब देखिए जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कुछ ऊपर है, कुछ ज्यादा है, तो क्या करेगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नीचे की तरफ पुश कर देगा। जाहिर सी बात है ये स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसे मानिए इधर बड़े वेट का बच्चा बैठा दिया तो बड़ा वेट जो होगा इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड को नीचे की तरफ पुश करेगा और मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस लिम्ब में ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो किस तरीके से हो जाएगा, हम इसको यही रहने देते हैं, इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल कुछ इस तरीके से चढ़ा देते हैं। बाय द वे इसमें कुछ नीचे की तरफ जाएगा ऐसे करके फ्लूइड, ऐसे करके नीचे की तरफ, और इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड कुछ ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस लिम्ब में ऊपर की तरफ चल रहा है, यानी ओपन लिम्ब में ऊपर की तरफ चल रहा है, तो क्वेश्चन एक बन के आ जाता है कि इसका मतलब इसमें जो गेज प्रेशर होगा वो पॉजिटिव का होगा, इसमें जो गेज प्रेशर होगा वो पॉजिटिव का होगा। और अगर इसको ओपन करने पर क्या होता, बजाय इस लिम्ब में चढ़ने के इस लिम्ब में नीचे की तरफ ये चला जाता और इसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से अगर चढ़ जाता फ्लूइड का लेवल, तो इसका मतलब क्या होता कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको पुश बैक कर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश कर रहा है, इधर वाला ये बंदा ज्यादा ताकतवर हो गया, इसने इसको पुश कर दिया, यानी ये चीज वीक है। एटमॉस्फेयर ही तो यहां पे पुश करेगा, इसका मतलब एटमॉस्फेयर स्ट्रांग है, इसका मतलब जो प्रेशर है वो नेगेटिव का है। जो गेज प्रेशर है वो किसका है, नेगेटिव गेज है। बाय द वे हमने आपको बताया ही है कि ये जो पी मैनोमीटर से ये पी मीजर करते हैं गेज प्रेशर, इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां से जो प्रेशर मीजर होके निकलेगा वो नेगेटिव गेज निकलेगा, यहां से पॉजिटिव गेज निकलेगा। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि अगर इस तरीके का डायग्राम बना है, एक नंबर का, छोटे छोटे एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसका मतलब दिस इज गेज नेगेटिव प्रेशर, दिस इज गेज पॉजिटिव प्रेशर। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हमने इसको ओपन किया तो इसमें से कुछ फ्लूइड, इसका भी फ्लूइड कुछ यहां से ऐसे करके इसमें आ जाएगा, यहां पर जैसे इसको ओपन किया इसमें से जो फ्लूइड था वो यहां पर आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड था उसकी जो डेंसिटी है वो है हमारी रो एम। दोनों जगह पर हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी हमारी रो एम, इसकी जो डेंसिटी है इसको मान लेते हैं हम रो, जिसमें जो कंटेनर में जो फैसल में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी हमारी रो है। यहां से लेकर के मीन पोजीशन ये है, यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है इसको हम कह दे रहे हैं h1। इन दोनों का डिफरेंस ये, इसको कह दे रहे हैं हम फॉर एग्जांपल h2। ठीक है सर, यहां से लेके यहां तक ये h2। ठीक, अब देखिए बाय द वे हम देखिए इस हाइट को भी मेजर कर सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं h, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए हम h कह ले रहे हैं अभी। लेकिन देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक फ्लूइड सेम है, तो पास्कल साहब ने क्या कहा था कि एक ही लाइन पर पड़ने वाले सभी पॉइंटों पर प्रेशर सेम होता है। तो हम इतने पोर्शन को, जितने पोर्शन में सेम फ्लूइड भरा हुआ है उतने पोर्शन को यूट्यूब मैनोमीटर का अगर पोर्शन आ रहा होता है तो उसे कट करके अलग कर देते हैं, उसे कैलकुलेशंस में हम नहीं यूज करते। क्यों नहीं यूज करते वो भी हम देखते हैं। देखिए अब देखिए प्रेशर मेजर करने का सिंपल सा फंडा है। देखिए आप लोगों को बताया गया है कि इसमें क्या किया जा रहा है कि इस प्रेशर को इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड से बैलेंस कर दिया है। जैसे ही इसको ओपन किया ये प्रेशर इसमें आना शुरू हुआ, ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। आफ्टर सम टाइम बैलेंसिंग आ गई, बैलेंसिंग आ गई तो क्या हुआ कि ये इस तरफ पुश कर रहा है, इसकी भी तो ग्रेविटी, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड, इनकी ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ये इनको इस तरफ पुश कर रहे हैं, और ये जो फ्लूइड है इसकी डायरेक्शन इस तरफ पुश कर रही है, एक दूसरे को एक अपोजिट।
और फाइनली जब बैलेंसिंग में आ गए तो इसका प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू इसका प्रेशर, नीचे की तरफ प्रेशर, इसका नीचे की तरफ प्रेशर। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि प्रेशर इन हमारी, अगर हम इसको जैसे कह रहे हैं लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब। क्या कह सकते हैं, देखिए दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बुक्स में इस तरीके से करते हैं, कुछ में ऐसे कि प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन राइट लिम्ब, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि और प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब माइनस प्रेशर इन राइट लिम्ब इक्वल टू 0। जो भी कंसेप्ट आप यूज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। बाय द वे मैं ऐसे करूंगा, लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब। अब देखिए यहां से हाइड्रोस्टैटिक लॉ से लगाना शुरू कर दी, यहां से यहां तक के कॉलम की वजह से प्रेशर कितना डेवलप होगा, लगाना शुरू कर दिए। प्रेशर इन लेफ्ट लिम्ब रो GH1। अभी हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा लेकर के चल रहे हैं। यहां से यहां तक हमने इसको माना है H, यहां से यहां तक कितना हो गया प्रेशर, प्लस रो M, ये क्या है यहां पर M, मैनोमेट्रिक फ्लूइड शुरू हो गया, रो MgH। लेफ्ट लिम्ब हो गई पूरी आपकी यहां तक, यहां से आगे राइट लिम्ब शुरू हो गई, इक्वल टू राइट लिम्ब में प्रेशर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा फिर आपका साहब, फिर वही रो MgH प्लस यहां से यहां तक रो MgH2। एक चीज रह गई, सॉरी, एक प्रेशर P भी तो लग रहा है, प्रेशर इधर P भी तो लग रहा है, प्लस प्रेशर P। हमें P ही तो निकालना है, इन सब चीजों को घर पहुंचा दो। देखिए ये चीज इससे कट गई, कैंसिल आउट। इसलिए हम कह रहे थे कि जब फ्लूइड का सेम लेवल आ जाए, सेम फ्लूइड का, तो उतने पोर्शन को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। बाई चांस अगर ये वैल्यू नहीं दे रखी होती तो कैसे हम निकाल लेंगे, अभी तो हमने निकाला है, सिर्फ न्यूमेरिकल बना रहे हैं, एनालिटिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल करते तो इसकी वैल्यू H दे नहीं रखी होती, तो H को देने की जरूरत नहीं है। पास्कल्स लॉ कहता है कि सेम लेवल पर अगर हैं हम सेम फ्लूइड में, तो प्रेशर का इंटेंसिटी सेम होगी। जो यहां से इस तरफ प्रेशर इंटेंसिटी होगी वही यहां से इस तरफ होगी, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ठीक, तो कर दीजिए अब साहब फटाफट। प्रेशर P इक्वल टू क्या हो गया, इस चीज को उधर पहुंचा दीजिए, ये हो गया आपका रो MgH2 माइनस रो GH1। दिस इज दी गेज प्रेशर। क्या है ये, गेज प्रेशर। अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा है तो आप जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू P गेज प्लस P ATM करके आप एब्सोल्यूट प्रेशर उस पॉइंट पर बता सकते हैं। ये गेज प्रेशर आ गया। समटाइम्स होता क्या है कि इफ दिस इज अ गैस कॉलम, ये जो है ये गैस है, एंड हम ये अज्यूम कर लें कि इफ डेंसिटी, जाहिर सी बात है गैस की बहुत कम होती है, डेंसिटी ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, डेंसिटी ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल, यानी मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो प्रेशर डायरेक्टली हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, प्रेशर हमारा निकल करके आ जाएगा डायरेक्टली इक्वल टू दिस डिफरेंस, यानी आ जाएगा हमारा प्रेशर निकल करके डायरेक्टली रो MgH2, और फिर उसे भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा प्रेशर निकल करके आ गया। दिस इज पॉजिटिव गेज। अब हम इसकी बात कर लेते हैं नेगेटिव गेज। सिमिलर फैशन में अब हम देखिए, एक हाइट हमारी ये वाली डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को फॉर एग्जांपल अब यहां पर हम ले रहे हैं H, चलिए क्योंकि वहां भी H2 लिया है यहां भी H2 ले रहे हैं, इस डिफरेंस को हम ले रहे हैं यहां पर H1। नीचे का आप लेने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है कि यहां से जो प्रेशर लेवल है, यहां से जितना प्रेशर डेवलप हो रहा होगा उतना ही यहां से डेवलप हो रहा होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लगा दीजिए फॉर्मूला फटाफट।
P पहले लेफ्ट लिम्ब प्लस रो जी एच 1 प्लस रो एम जी एच 2 इक्वल टू यहां तक तो बराबर है, ऊपर कुछ है ही नहीं, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखते नहीं, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब प्रेशर कितना आ गया निकल करके आपका 1 मिनट में आ गया P इक्वल टू माइनस के रो जी एच 1 माइनस रो एम जी एच 2 आ गया साहब नेगेटिव साइन, इक्वल टू माइनस रो जी एच 1 प्लस रो एम जी एच 2। नेगेटिव आ गया नहीं आ गया? इसका मतलब यहां पर नेगेटिव गेज है, यानी वैक्यूम प्रेशर को भी हम इससे मीजर कर सकते हैं। तो देखिए पीजोमीटर के ऊपर इसके एडवांटेज यही थे कि यूट्यूब मैनोमीटर कैन मीजर दी नेगेटिव गेज एज वेल एज गैस प्रेशर, इट कैन मीजर दी गैस प्रेशर, इट कैन मीजर दी गैस प्रेशर, गैस प्रेशर को भी ये मीजर कर सकता है, नेगेटिव गेज को मीजर कर सकता है, गेज प्रेशर को मीजर कर सकता है, और हाइयर प्रेशर एज कंपेयर टू पीजोमीटर ये मीजर करके दे देगा। एज कंपेयर टू पीजोमीटर ये हाइयर प्रेशर्स भी मीजर करके दे देगा। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज सिंगल कॉलम मैनोमीटर। Now next one is single column manometers. सिंगल कॉलम मैनोमीटर। देखिए साहब सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है, लिख लीजिए साहब इसका फटाफट। सिंगल कॉलम मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स। देखिए जहां तक इनके न्यूमेरिकल्स की बात है, यही फंडामेंटल आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, होते चले जाएंगे। बाय द वे लास्ट में हम सभी प्रॉब्लम्स का वीडियो न्यूमेरिकल्स की भी बनाएंगे, वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी अलग से बनाएंगे। तो देखिए सिंगल कॉलम मैनोमीटर क्या है, ये भी बड़ा सिंपलेस्ट, ये कहते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। वो कैसे है वो देखिए कि यूट्यूब मैनोमीटर में अभी तक क्या था, यूट्यूब मैनोमीटर में अभी तक कुछ इस तरीके से यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था। यूट्यूब मैनोमीटर में अभी तक इस तरीके से यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक। इन दिस सिंगल कॉलम मैनोमीटर उन्होंने क्या किया कि इस जो सेकंड लिंब थी, एक लिंब को तो सेम रहने दिया, यूट्यूब ही रहने दिया, इस दूसरी लिंब को उन्होंने रिप्लेस कर दिया बाई अ लार्ज डायमीटर वेसल। किससे रिप्लेस कर दिया, इस यूट्यूब की जो सेकंड लिंब थी उसको एक लार्ज डायमीटर के वेसल से रिप्लेस कर दिया, इसको एक लार्ज डायमीटर के वेसल से रिप्लेस कर दिया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूट्यूब एंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। यानी ये कहते हैं कि इट इज द मॉडिफाइड वर्जन, लिख सकते हैं आप चाहें तो, इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। YouTube manometer. It is modified version of YouTube manometer in which क्या किया गया है इसमें, in which one limb is replaced, by a shallow vessel of
एरिया ऑफ लार्ज एरिया ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये लार्ज एरिया कितना होता है? अबाउट, ये भी कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है जो ध्यान रखेंगे, अबाउट 100 टाइम्स ऑफ लिम्ब। जो लिम्ब क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे करीब करीब कितना, 100 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल, एक शैलो वेसल से इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें यहां तक तो भरा हुआ था कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड इनिशियली, इसमें यहां तक कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड था इनिशियली, फॉर एग्जाम्पल यहां तक इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड था। अभी मानिए कि ऊपर कोई फ्लूइड, ऊपर जो दूसरा है वो नहीं है, ये कोई मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें भरा हुआ था। तो देखिए इसका फायदा क्या है, इसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसको यूज क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इसको यूज करने के पीछे की रीजन समझिए, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं वैसे बाय द वे। तो देखिए साहब, जैसे ही आपने इसको ओपन किया तो यहां का जो ये फ्लूइड था वो यहां पर आएगा, इसको पुश करेगा। फॉर एग्जाम्पल इसने इसको दिस मच अमाउंट, इतने अमाउंट से इसने इस डिस्टेंस से, वेरी लो डिस्टेंस हम कह रहे हैं इसे dx, वेरी लो प्रेशर था इसमें, वेरी लो प्रेशर था, तो वेरी लो डिस्टेंस से इसको ये रिप्लेस डिस्टर्ब करेगा। तो देखिए हो क्या रहा है कि इधर तो बहुत थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो ये जो वॉल्यूम है फ्लूइड का, जाहिर सी बात है दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, दिस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड वॉल्यूम है ये किधर जाएगा, इधर शिफ्ट होगा। तो ये फ्लूइड वॉल्यूम कितना होगा? फॉर एग्जांपल इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कैपिटल ए है और 100 टाइम्स ही माने हम, तो क्या होगा, कैपिटल ए इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये यहां तक हो सकता है तेजी से ये आए बढ़ करके, ठीक है ना। तो क्या होगा, इक्वल टू स्मॉल ए इंटू एल। तो ये L क्या हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल a इंटू डी एक्स। और इसको अगर 100 टाइम्स माना गया है तो कितना में हो गए, 100 इंटू डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ यहां से सिंपली कि वेरी लिटिल चेंज इन फ्लूइड लेवल इन दिस शैलो वेसल रिजल्ट्स इन वेरी लार्ज चेंज इन फ्लूइड लेवल इन दिस लिम्ब। तो देखिए एक जो बड़ा एडवांटेज था, सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये था कि अगर ये यूट्यूब मैनोमीटर था अब तक, तो यूट्यूब मैनोमीटर में हम देख पा रहे थे कि जो फ्लूइड यहां से जैसे जैसे नीचे को जा रहा था वैसे ही वैसे फ्लूइड का लेवल यहां पर भी बढ़ रहा था। यानी हमको नेट जो डिफरेंस जो चाहिए था फ्लूइड लेवल का यहां, वो दोनों रीडिंग्स को लेकर के मालूम पड़ता। मतलब क्या हुआ कि फॉर यूट्यूब, इफ वी वांट टू यूज यूट्यूब, फॉर यूट्यूब वी नीड 2 रीडिंग्स। हमको कितनी रीडिंग्स की जरूरत थी, 2 रीडिंग्स की जरूरत थी। हैंस चांस ऑफ रीडिंग एरर, जो रीडिंग एरर के चांसेस थे, रीडिंग एरर इज ट्वाइस। चांसेस ऑफ रीडिंग एरर, जाहिर सी बात है कोई बंदा जो रीड कर रहा है, रीड करने में कुछ मिनस्कस बनेगा, देखता है आंखों से, तो गलती जितनी यहां करेगा उतनी गलती यहां करेगा। 2 रीडिंग्स को मीजर कर रहा है तो 2 जगह गलती करेगा। लेकिन इसका एडवांटेज क्या था कि सिंगल कॉलम मैनोमीटर रिक्वायर ओनली 1 रीडिंग। सिंगल कॉलम मैनोमीटर कितनी रीडिंग्स की जरूरत है उसको, सिर्फ 1 रीडिंग की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हम ये रीडिंग की निकाल लेंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा नेग्लेक्ट दिस बाय नेग्लेक्टिंग दिस डिफरेंस। बाय द वे इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ एरर आएगी, लेकिन इसकी एरर को तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, बाय कैलिब्रेशन। इसकी वजह से जो एरर इसमें रीडिंग में आ रही होगी
इस एरर को तो हम कैलिब्रेशन से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि साहब जब यहां पर 100 रीडिंग अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि 1 mm इधर शिफ्ट हुआ होगा, तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन जो ह्यूमन एरर्स हैं उनका कोई कैलिब्रेशन फिर नहीं होता है। तो दैट्स वाई दिस इज मोर एक्यूरेट आफ्टर कैलिब्रेशन एज कंपेयर टू यूट्यूब मैनोमीटर। लेकिन जो इसका बड़ा एडवांटेज है, जिस वजह से हम इसको कह रहे हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्यों कह रहे हैं कि देखिए अगर स्लाइड चेंज भी हुआ जो ह्यूमन आई से दिखाई नहीं देता, यहां पर हमने अगर ये शैलो डायमीटर का लगा लिया है तो ये काफी बड़े चेंज में हमें विजिबल हो रहा है। यानी स्लाइड चेंज इन प्रेशर को भी ये सेंस करके देगा। जो मेन इसका एडवांटेज है वो ये है कि इट्स सेंसिटिविटी is more as compared to YouTube मैनोमीटर। इसकी सेंसिटिविटी YouTube मैनोमीटर के कंपेयर में बहुत अच्छी है, यानी इट कैन मीजर द लो प्रेशर्स देन YouTube मैनोमीटर। जिन प्रेशर्स को YouTube हमारा सेंस भी नहीं कर पा रहा था उनको ये सेंस करके बता देगा। ठीक, इसके बाद में फिर देखिए, इस पर देखिए जहां तक बात है न्यूमेरिकल इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की, तो बहुत सिंपल है। जैसे आपने YouTube का ड्राइव किया था वैसे ही आप इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। हम वक्त जाया नहीं करेंगे, क्योंकि इनका फॉर्मूला ड्राइव करके हम इस तरीके के डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पर बेस्ड। जब हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, और वो जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब तो ऑलवेज लिखना ही पड़ेगा। आपको जो बेसिक फंडा था कि कैसे हम चलते हैं लेफ्ट और राइट, वो आपको 2 बार करके आपने दिखा दिया, आ चुका है। क्योंकि हमें लेक्चर ये वाइंड अप भी करना है, बस जो एक लास्ट हम पढ़ते हैं इसमें अब, वो है आपका सिंगल कॉलम इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। इंक्लाइंड, तो देखिए इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर में कुछ फर्क नहीं है, बस उसमें क्या कर दी, ये जो लिम्ब वर्टिकल थी इस वर्टिकल लिम्ब को इंक्लाइंड कर दिया गया है। दिस वर्टिकल लिम्ब इज इंक्लाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। इस लिंक को, इस लिम्ब को इंक्लाइंड कर दिया गया है। इंक्लिनेशन करने से देखिए फायदा क्या हुआ, इस चीज पर गौर करिए कि इसको इंक्लाइंड करने से एडवांटेज क्या मिला। देखिए साहब, इसको इंक्लाइंड करने से देखिए एडवांटेज ये मिला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए ये यहां पर फॉर एग्जांपल एंगल थीटा से इंक्लिनेशन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है एंगल थीटा ही रहेगा हर जगह पर। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं इसे, ठीक। तो जाहिर सी बात है अगर ये कैपिटल एल है पूरा, तो ये भी कुछ बेस हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये एल है तो ये चीज आपकी कुछ आएगी। अगर इसको आप एल कह रहे हैं तो देखिए एक फंडामेंटल जो है उसको यूज करते हैं, यहां पर इसको कह लेते हैं हम हाइट, क्योंकि इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट को हम एल से कह लेते हैं, ठीक है साहब। क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है साहब। अब देखिए इसमें आप लगाइए फॉर्मूला, जब दिस एंगल इज थीटा तो देखिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस। तो यहां से क्या बन गया हमारा, साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन एल। तो देखिए हुआ क्या, आप लोग देख पा रहे हैं कि जो वर्टिकल हाइट थी वो कम थी और स्लैंट हाइट ऑलवेज ज्यादा होगी, और स्लैंट हाइट जो होगी एल वो आपके इस चीज पर डिपेंड करेगी, एल इक्वल टू एच बाई साइन थीटा। जितनी थीटा की वैल्यू लो होगी उतनी ही स्लैंट हाइट मोर होगी। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए इसका बस एक ही एडवांटेज हुआ कि अगर प्रेशर और भी बहुत थोड़ा सा है कि वर्टिकल इस कॉलम में हो सकता है वो दिखाई नहीं दे रहा था, ये तो हमने लार्ज स्केल पर फॉर एग्जांपल बना रखा है, बहुत थोड़ा सा प्रेशर था जो वर्टिकली तो नहीं मीजर हो पा रहा था, लेकिन इंक्लाइंड फॉर्मेट में वो भी हम सेंस कर लेंगे।
और फाइनली उसे कन्वर्ट करके H इक्वल टू L साइन थीटा से वैल्यू पुट करेंगे हम H की ही, क्योंकि हमें चाहिए वर्टिकल कॉलम की है। तो ऑलवेज अपने फॉर्मूला को जब ड्राइव करेंगे लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू राइट लिम्ब, वहां पर H वैल्यू रख देंगे L साइन थीटा। फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ कि इट इज मोर सेंसिटिव देन वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर, और इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 1/sin थीटा टाइम्स मोर होती है एज कंपेयर्ड टू वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 1/sin थीटा टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर। तो अब एक रफली तेजी से हम कर लेते हैं। पीजोमीटर्स में सेम फ्लूइड यूज होता है, U2 मैनोमीटर्स में या इन मैनोमीटर्स में सेम भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। U2 मैनोमीटर नेगेटिव गेज भी मीजर कर सकता है, जबकि पीजोमीटर नेगेटिव गेज को मीजर करने के लिए सुटेबल नहीं है। ये दोनों गैसेस प्रेशर भी मीजर कर सकते हैं, पीजोमीटर गैस प्रेशर का को मीजर कर ही नहीं सकता। इसकी सेंसिटिविटी U2 मैनोमीटर से ज्यादा है वर्टिकल से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं आपके इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर, और इसीलिए हमने शुरुआत में ही लिखा था कि जो सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम माइक्रोमीटर्स भी कहते हैं। तो कल हम इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा और देखेंगे, और डिफरेंशियल मैनोमीटर एक बस रह गया है, उस डिफरेंशियल मैनोमीटर को पढ़ लेंगे। डिफरेंशियल मैनोमीटर्स मैकेनिकल गेजेस कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ मैनोमीटर्स को भी एक जगह पर हम समराइज फिर कल कर लेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा हम कवर कर लेंगे। जो भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं।